हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक हाउस प्लान है जिसकी साइज़ है 22 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, हाउस प्लान की लंबाई है 27 फीट। यानी कि हमारे पास एक 22 फीट चौड़ाई एवं 27 फीट लंबाई का एक प्लॉट है, यानी कि नक्शा प्लान है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर फीट के बारे में। देखो स्क्वायर फीट में कितना है, ये 594 स्क्वायर फीट का प्लान है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में, तो ये वर्ग गज में हो रहा है 66 वर्ग गज का प्लॉट है, यानी कि बिल्डिंग एरिया है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। वास्तु सबसे पहला पॉइंट होता है। देखो वास्तु क्या होता है, आपने घर में सुना होगा, हमेशा पहले भी सुना होगा कि वास्तु क्या होता है कि घर में शुभ अशुभ ये चीज़ें ही वास्तु होती है। जैसे कि हम घर का एंट्री गेट कौन सी साइड में रखें, किचन कौन सी साइड में रखें, शुभ रहेगा अशुभ रहेगा। जैसे कि मुहूर्त भी हम निकल आते हैं कि हमारा मुहूर्त रहेगा जो कब रहेगा, शुभ अच्छा दिन कौन सा रहेगा मुहूर्त करने का। तो इस तरीके से वास्तु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इंडिया में, यानी कि 90% लोग वास्तु का यूज करते हैं। देखो हम बात करते हैं घर का एंट्री गेट के बारे में। देखो हम घर का एंट्री गेट कौन सी दिशा में रखते हैं, सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी होती है। देखो ईस्ट साइड जो घर के लिए एंट्री गेट के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है इंडिया में, और उसके बाद में नॉर्थ मानी जाती है, उसके बाद में वेस्ट मानी जाती है, और जो साउथ दिशा होती है जो अशुभ मानी जाती है, यानी कि गलत मानी जाती है। यानी कि साउथ दिशा एक रावण की दिशा बोलते हैं कि रावण की दिशा होती है, रावण एक राक्षस है। अब हम टोटल इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। देखो दीवार के बारे में बात करते हैं, दीवार का मतलब बाहर की वॉल के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे वॉल है, बाहर की वॉल है जो 9 इंच की है, और जो हमारी अंदर की वॉल है जो है 5 इंच की। यानी 5 इंच का मतलब सिंगल पर्दे की दीवार है, बाहर 9 इंच की है, यानी कि डबल पर्दे की दीवार है। देखो अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हम आसानी से वहाँ पे सिंगल पर्दे की दीवार यूज ले सकते हैं। और हमारा सिंगल पर्दे की दीवार देंगे तो हमारे पास कॉस्टली खर्चा कम आएगा। यानी कि 9 इंच की दीवार में आप भी लगा लो, डबल पर्दे की दीवार दे रहे हो, एक सिंगल पर्दे की दीवार दे रहे हो, तो कॉस्टली खर्चे पे ऑटोमेटिक डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। बात करते हैं कि हम घर बनाते हैं तो कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन सेटलमेंट होता है कि लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर 1-2 मंजिल का बना रहे हो तो हम जो बीम के लिए, जो फाउंडेशन सेटलमेंट के लिए जो खड्डा खोदते हैं, जो खोदते हैं कॉलम के लिए 4 फीट चौड़ाई और 4 फीट लंबाई। अगर हम 5-6 मंजिल का बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे 6 फीट लंबाई व 6 फीट चौड़ाई का कॉलम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 फीट या 2 फीट, 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या लेंगे। देखो कॉलम की साइज लेंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 व 6 सरिये देंगे, और एक दूसरे कॉलम के बीच के डिस्टेंस यानी कि दूरी रखेंगे हम 15 से 20 फीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज क्या देंगे। देखो उसमें कॉलम की साइज हम देते हैं 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई देते हैं, जिसमें देते हैं हम 20 व 25 mm का सरिया देते हैं, और एक दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस क्या रखते हैं 10 से 15 फीट। और कॉलम में कितना का सरिया देते हैं, जिसमें देते हैं हम 20 व 25 का सरिया देते हैं। ये बहुत मोटा सरिया होता है 20-25 का। अगर 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो आसानी से बेस्ट तरीके से बन पाता है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ी डिटेलिंग से बात कर लेते हैं, प्लान के बारे में बात करते हैं कि हमने किस तरीके से प्लानिंग की है इस प्लॉट की। देखो ये हमारा 2 BH का प्लान है। ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है, ये बेडरूम फर्स्ट है, ये हमारा बेडरूम सेकेंड हो गया, ये बेडरूम सेकेंड हो गया। ये हमारी टॉयलेट है, वॉशिंग एरिया है, ये हमारी किचन हो गई, ये हमारी स्टेयर हो गई, ये हमारा लिविंग हॉल एरिया हो गया। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी है। ये हमारा OTS है। OTS का मतलब क्या होता है, OTS का मतलब होता है कि ऊपर से ओपन होता है और ऊपर से छत नहीं होती है, उसमें जाल होता है। क्योंकि जो भी हीटन की होती है, यानी कि जो भी हवन वगैरह कराते हैं, जिसकी जो भी धुआं वगैरह होती है, डस्ट वगैरह जो इससे निकल जाती है, ऑटोमेटिक इसमें एग्जॉस्ट लगा होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, साइज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट की साइज हमने लिया है यहाँ पे 10 फीट चौड़ाई लिया है एवं 10 फीट 8 इंच लंबाई लिया है। अगर हम बात करें बेडरूम सेकंड के बारे में, हमने बेडरूम सेकंड की साइज लिया है 10 फीट चौड़ाई लिया है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 10 फीट 8 इंच लंबाई लिया है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज हमने ली है 6 फीट चौड़ाई ली है एवं 6 फीट लंबाई ली है, 4 फीट चौड़ाई ली है। किचन है, किचन की साइज है 8 फीट चौड़ाई व 8 फीट लंबाई है।
हॉल है, हॉल की साइज हमने ली है 12 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई ली है। स्टेयरकेस है जिसकी साइज हमने ली है 6 फीट चौड़ाई ली है, लंबाई ली है एवं चौड़ाई के बारे में बात करें, चौड़ाई हमने 10 फीट ली है। बात करते हैं हम किचन के बारे में। हमने किचन यहाँ पे एल शेप की लिया है, एक एल शेप की किचन है, ध्यान रखना। इसमें जो काउंटर है जो एल शेप में चलेंगे, ये लो, ये ईस्ट फेस का हाउस प्लान है। तो इसमें चिमनी कहाँ पे होंगी, यहाँ पे इस तरफ घर का ये चिमनी चूल्हा रहेगा किचन का, और सिंक वगैरह यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे सिंक रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो ये हो गया बेडरूम, फर्स्ट की विंडो। एक मिनट रुक जाइएगा, जब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो विंडो और वेंटिलेशन की साइज हमने यहाँ पे क्या लिया है। देखो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। विंडो का मतलब खिड़की की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। सेकंड विंडो है सेकंड बेडरूम की जिसकी भी 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। किचन की विंडो की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई है। जो सीढ़ियाँ हैं जिसकी विंडो की साइज है 5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। हॉल की विंडो है जिसकी साइज है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। बात करें वेंटिलेशन के, जो रोशनदान लग रहा है टॉयलेट में जिसकी साइज क्या है 1.5 फीट चौड़ाई है एवं 1 फीट लंबाई है। बात करते हैं नेक्स्ट गेट के बारे में, बात करते हैं कि गेट हमने यहाँ पे गेटों की साइज क्या लिया है। देखो ये बेडरूम फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का गेट हो गया, ये सेकंड का गेट हो गया, ये टॉयलेट का गेट हो गया, ये किचन का गेट हो गया, ये हमारा मेन गेट है। मेन गेट हम वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में रखते हैं और वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा गेट भी होता है मेन गेट। अब मेन गेट की और सभी गेटों की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे मेन गेट है, मेन गेट की साइज हमने ली है 4 फीट चौड़ाई लिया है एवं 7 फीट लंबाई लिया है, हाइट लिया है। किचन है, किचन की गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। और टॉयलेट है, टॉयलेट की गेट की साइज हमने लिया है 3 फीट विड्थ है यानी कि चौड़ाई है एवं 7 फीट हाइट है। बेडरूम सेकंड है जिसकी भी वो ये 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। और बेडरूम है, बेडरूम की फर्स्ट की है गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैं हाउस प्लान बनाता हूँ या नक्शे बनाता हूँ, इसके बारे में बात करते हैं कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट दूंगा, आपको एलिवेशन दूंगा, 2D दूंगा, 3D दूंगा। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो स्टेयरकेस होते हैं जिसमें जो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों में हम सीढ़ी किस टाइप से देते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक सीढ़ी की एक राइजर की यानी कि एक स्टेप की हाइट रखी है, ट्रेड की हाइट रखी है यानी कि एक स्टेप होती है 7 इंच की है। अगर हम बात करें डेप्थ के बारे में, जो पैर रखते हैं जो है 10 इंच का। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट, चौड़ाई है 3 फीट और टोटल सीढ़ियाँ ये हैं 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी छड़ जाते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट है, 6 इंच हमारी लेंटर की यानी कि थिकनेस है, यानी कि जो सीलिंग होती है, छत होती है, छत की थिकनेस है 6 इंच है। बात करते हैं बालकोनी होती है, जो छज्जा होता है हमारा, जिसमें कितने mm का सरिया देते हैं। देखो बालकोनी होती है, बालकोनी में हम सरिया देते हैं हमेशा 20 व 25 mm का सरिया देते हैं। प्लस में हम बालकोनी होती है, बालकोनी में हम बात करते हैं कि बालकोनी को हम कितना बाहर निकालते हैं, क्रिएट यानी कि बाहर की साइड में कितना धकेलते हैं, तो उसको धकेलते हैं 3 से 4 फीट। अगर हम 3 या 4 फीट से ज़्यादा बालकोनी का छज्जे को ले रहे हैं, कोई भी छज्जा हो, तो उसके लिए हम एक अलग से कॉलम देंगे, यानी कि हिडन कॉलम देंगे या नॉर्मल कॉलम देंगे, यानी कि एक दीवार में कॉलम होता है, एक दीवार से नीचे लटकता हुआ कॉलम होता है। अब हम बात करते हैं जो सीलिंग होती है, सीलिंग में हम कितना mm का सरिया देते हैं, जो छत होती है छत में कितना mm का सरिया देते हैं। देखो हमारी छत होती है, छत में देते हैं हम 12 व 16 mm का सरिया देते हैं। और बात करते हैं कि एक दूसरे जो सेटिंग होती है, जाल बिछता है यानी कि मेन्यू फाउंडेशन बार होती है, मेन्यू बार होती है, मेन बार होती है, और एक डिवाइडेशन बार होती है जिसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होती है 6 इंच की होती है, यानी कि एक दूसरे लोहे की सीढ़ी के बीच की डिस्टेंस 6 इंच होती है। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।